नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। What is this? It is shameful. दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। इसके बाद इंडियन आर्मी के जवानों ने चारों तरफ से पाक सैनिकों को घेर लिया और भारतीय सेना ने दौड़ा कर 5 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। देखिए, इंडियन आर्मी चीफ ने एक लफ्ज बोला था कि उन्होंने कहा था कि जी हम असर्टिव हैं और अग्रेसिव भी होंगे अगर जरूरत हुई तो। किस चीज पे बात करेंगे जब आप अपने वादा ही पूरा नहीं करते? आप समझ गई हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है। इस वक्त इंडियन मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि एलओसी पर सीज फायर ब्रीच हुआ है। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी। वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंचे या कुछ भी उनसे आवाम के लिए करें, आवाम से लड़े, आवाम को मारे। वो दूसरे मुल्कों को थ्रेट करते हैं। ये उसका मेन रीजन उनकी सक्सेस का। बेसिकली जो मौजूदा लीडरशिप है वहां पे, जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है नरेंद्र मोदी साहब की क़यादत में, ये उनका पैगाम है कि इंडियन आर्मी जो है वो थोड़ी टफ लाइन ले। जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये आधी रात को ये लड़ाई हुई है। बिकॉज इससे एक तो वो समझते हैं कि हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हैं, स्ट्रेटेजिकली वेल प्लेस्ड हैं, पाकिस्तान पॉलिटिकली टर्मोइल में है। अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। खबर ये दे रहे हैं कि इस वक्त इंडियन मीडिया पर हर तरफ ये खबर चल रही है कि एलओसी पर सीज फायर ब्रीच हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच ब्रीच ऑफ सीज फायर एलओसी पर। और उसमें कहा यह जा रहा है कि एक बहुत ही फियर्स गन बैटल हुई है कल रात को 1:10 पर। ये सब कुछ हुआ है और भारतीय मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी ट्रूप्स वायलेट्स सीज फायर बाय क्रॉसिंग लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वायलेट किया गया है जो सीज फायर है, उसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रीच करके वहां पर फायरिंग की गई है, वहां पर गोली चलाई गई है पाकिस्तान की तरफ से, या एलओसी क्रॉस किया गया है, ये कह रहा है भारतीय मीडिया। अब इसकी बड़ी डिटेल रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ ये नहीं है कि ये कहीं पर कोई ये खबर पब्लिश हुई हो, बल्कि हर तरफ इस वक्त यही एक खबर चल रही है। मैंने देखा कि क्या इसके जवाब में कोई दफ्तर खारजा की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, या कोई पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कुछ इसका जवाब में आ रहा है, तो अभी तक मुझे उसके जवाब में कुछ नहीं मिला। अभी तक सिर्फ इंडिया की तरफ से जो है वो ये चल रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन पूंछ JNK, वहां पर दखल अंदाजी हुई है, इनफिल्ट्रेशन, एंड वहां पर फायर खोला गया है ट्रूप्स की तरफ से। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडियन आर्मी है उसकी तरफ से फिर जवाब भी दिया गया, यानी दू बदू लड़ाई हुई है। वो जैसे ना कहते हैं कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये आधी रात को ये लड़ाई हुई है। अब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली वो वहां से एलिजिडली ये कहा जा रहा है, मुबैना तौर पर ये वाली खबरें वहां से आ रही हैं। ये तो जब दूसरी तरफ से उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको कंडेम किया जाएगा, उसको रिजेक्ट किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, ये तो हमें पता चल जाएगा और हम आप तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये खबरें अब पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर भी चल रही हैं, रॉयटर्स पर भी जो है, और जो बड़े इस तरह के मीडिया आउटलेट्स हैं जो खबर फौरन देते हैं, वहां पर भी ये खबरें पहुंच चुकी हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पूंछ डिस्ट्रिक्ट है, ये डिफेंस स्पोक्स पर्सन जो है उसने कहा है, ये यानी मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जराए बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो वायलेशन हुई है, रात को 1:10 पर ये वायलेशन हुई है और कृष्णा घाटी सेक्टर, ये है JNK पूंछ सेक्टर, कृष्णा घाटी सेक्टर, जहां पर ये किया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फायर खोला गया या गोली चलाई गई है। और उसके बाद फिर ये एक गन बैटल जो है वो स्टार्ट हुई है। उन्होंने कहा है कि द इंडियन आर्मी रिस्पॉन्डेड विद
कंट्रोल्ड एंड कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन। अच्छा पता नहीं, बहरहाल जो भी है वो उसमें कई जगहों पर कई खबरें जो है वो ये चल रही हैं। जम्मू बेस्ड डिफेंस पीआरओ और इस तरह की काफी डिटेल्स हैं। अब हम इसकी जो सबसे बड़ी बात है मैं आपके सामने वो रखती हूँ। ये जो सीज फायर हुआ था, अगर आपको याद हो, आपने देखा होगा थंबनेल पर जनरल बाजवा की तस्वीर लगी आपको नजर आ रही होगी। उसकी वजह यह है कि जिस वक्त 2021 में ये सीज फायर किया गया था तो उस वक्त कहा यह गया था कि ये 100 साल के लिए है। ये देख लें, 100 साल, ये 100 साल के लिए सीज फायर किया गया था एलओसी पर कि जी 100 ईयर्स तक अब दोनों कंट्रीज जो हैं वो नहीं लड़ेंगे, कोई लड़ाई नहीं होगी और एलओसी पर शांति होगी। रावी चैनी चैन लिखेगा, तो वो जो रावी चैनी चैन लिख रहा था वो जो है अब उसने ये लिख दिया। उसमें ये है कि उस वक्त मोहिद यूसुफ थे जो कि एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पाकिस्तान के, और वो क्योंकि एक यंग ब्लड और कहा गया कि जी ये जो हैं ये अब आए हैं तो ये कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। उन्होंने तो करके दिखा दिया था, लेकिन उसके बाद जो है उसको संभालना जो है वो जाहिर है कि किसने था, ये तो उन्हीं का काम है। इसके अंदर जब ये सीज फायर हुआ था और उसका डॉक्यूमेंट जो था वो सामने नहीं लाया गया था, लेकिन जब ये खबर निकली और हमने भी आप तक पहुंचाई और मीडिया तक खबर ये पहुंची तो सब तो परेशान हो गए। सबसे मुराद ये कि जिन्होंने ये वाला डॉक्यूमेंट किया था, क्योंकि अवाम को आप ये बता रहे हैं कि तिजारत नहीं करनी, दुश्मन मुल्क है, दुश्मनी है, उन्होंने ये कर दिया, माजी में ये हो गया और ये तो जंगें हो चुकी हैं, हमारा मुल्क तोड़वा दिया, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हिस्ट्री से लेकर अभी तक तो ये चलता चला आ रहा है। तो अवाम को आप कैसे बताएंगे कि ये सीज फायर हमने 100 साल के लिए कर लिया, और अगर आपने कर लिया है तो जो कि हमारी तरफ से तो अच्छी बात थी, ठीक है, हमारे जैसे जो माइंडसेट होते कहते अच्छी बात है, लेकिन वो वाली अवाम जिनको आपने जो है वो वाला चूरन खिलाया है उनको आप कैसे ये बताते? तो फिर उस वक्त उसका डिनाइल भी आ गया। तो मोहिद यूसुफ की तरफ से कहा गया कि भाई ऐसे ही आप करें, ये 100 साल के लिए कोई नहीं। हमने नहीं कहा 100 साल के लिए। अब वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था वो नहीं दिखाया। सो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों एक बार फिर पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तान की आर्मी जो है, उन्होंने पुंछ में घुसपैठ करने की कोशिश की। भले ही वो नाकाम रहे, लेकिन जो पुरानी हरकतें हैं उससे तो बाज आने वाले हैं नहीं। लेकिन इसका जवाब हमारी बहादुर आर्मी ने गोलीबारी करके दी, जिसमें कि पाकिस्तान के जो 10 जवान हैं वो घायल हुए, 5 की मौत की खबर आ रही है। हो सकता है संख्या ज़्यादा भी हो, क्योंकि खबर तो सिर्फ 5 की आ रही है। 72 औरों के पास पहुंचा दिया। इनको लगा होगा, इन्होंने सोचा होगा कि चलिए घुसपैठ करा देते हैं आतंकवादियों को हर बार की तरह, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी को आतंकवादी बात एक ही है, इनकी तो आर्मी ही आतंकवादी है, आप तो जानते ही हैं। लेकिन हमारी जो आर्मी है उसकी पॉलिसी चेंज हो चुकी है। किसी भी आतंकवादी को पकड़ना नहीं है, उसे कोर्ट नहीं ले जाना है। जैसे ही कोई आतंकवादी दिखे उसे उसकी जो कब्र है वहीं पर खोद दो, काम खत्म करो उसका। यानी कि दोनों तरफ से गोलाबारी हुई, जिसमें कि पाकिस्तान की तरफ से 2 घंटे तक गोलाबारी हुई, हमारी तरफ से हुई, लेकिन हमारी आर्मी ने 2 घंटे ज़्यादा गोलाबारी की, जिससे कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो अपनी चौकियां छोड़ के भाग निकले। भाई इतने तो कायर हैं ये, और इस पर कोई पाकिस्तान में बात भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बात करेंगे भी कैसे? ऐसा मुंह काला किया है इंडियन आर्मी ने हमारी। बाकी दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पर, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। मिलता है नेक्स्ट डायरेक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।